संजीव मुखिया उर्फ लूटन मुखिया, वो अभी तो वह एनआईटी के मुख्य सूत्रधार में माने जाते हैं और मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं, लेकिन वह पेशे से टेक्नीशियन है किसी विभाग में और सरकारी पद पर कार्यरत है। हम अभी पहुंचे हैं नालंदा जिला के नूरसराय स्थित उद्यान महाविद्यालय में। इसी जगह पर ये हम अभी प्रिंसिपल साहब के कार्यालय में हैं और ये अभी प्रिंसिपल साहब नहीं आए हैं, कुछ काम से बाहर निकले हुए हैं। और हमारे साथ जो यहाँ के बड़ा बाबू हैं प्रणय शंकर जी, वह बता रहे हैं कि पिछले 1.5-2 महीने पहले से वह आ रहे थे, लगातार वह जॉब कर रहे थे, यहाँ कार्यरत है। क्या किस पद पर है हम इनसे जानेंगे सर। संजीव मुखिया जो अभी नीट परीक्षा के मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं, वो बताया जा रहा है कि यहाँ कार्यरत है, क्या है? जी, वो यहाँ पर तकनीकी सहायक थे। हाँ, तकनीकी सहायक थे। अच्छा, तकनीकी सहायक कब से है? वो तो फाइल देखने के बाद पता चलेगा कि वो कब से हैं, लेकिन वो लगभग 1-1.5 महीने से नहीं आ रहे हैं। और हम लोग अपना ऑफिस का प्रक्रिया करने के लिए उनको पहले एक लेटर भी दिए, लगभग 1 महीना पहले। वो लेटर के जवाब में यहाँ पर एक एप्लीकेशन आया कि वो चिकित्सारत हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका ईएल स्वीकृत किया जाए। कितना दिन पहले ये लेटर दिए हैं? ये लगभग हमको लगता है कि 1 महीना पहले। 1 महीना पहले। 1 महीना पहले वो लेटर दिया है, यानी कहा जाए तो नीट परीक्षा के बाद। फिर परीक्षा तो 5 मई को हुआ था। परीक्षा के बाद वो परीक्षा के समय से ही, लगभग परीक्षा के समय से ही वो ऑफिस नहीं आ रहे हैं और हम लोगों ने उनको लेटर दिया कि आप कहाँ हैं, क्या हैं, ऑफिस नहीं आ रहे हैं, बिना सूचना के आप ऑफिस से अनुपस्थित हैं। तो उसके जवाब में वो एप्लीकेशन भेजे थे, शायद उनके पिताजी लेके आए थे या हमको यहाँ पर ऑफिस में मिला। तो हम उसको प्रक्रिया करने के लिए जब ये किए तो उसमें कुछ स्पष्ट क्लियर नहीं था कि किस तरह का छुट्टी उनको चाहिए। तो उनका अभी तक ईएल स्वीकृत नहीं हुआ है, यानी एब्सेंट में। हाँ, वो प्रिंसिपल साहब बोले कि वो जब योगदान करेंगे तब फिर उनका ईएल ग्रांट किया जाएगा। अच्छा, 2 महीना पहले से क्या रेगुलर कार्यरत थे? हम तो देखिए, रजिस्टर यहाँ रहता है, मेरा चैम्बर बगल में है और हम तो वहाँ बैठ करके काम करते हैं। तो वो आते होंगे अपना सिग्नेचर करके, उनका जो भी काम। रजिस्टर तो आपके जिम्मे रहता है? नहीं नहीं, रजिस्टर मेरे जिम्मे नहीं रहता था। रजिस्टर यहीं पर प्रिंसिपल साहब के टेबल पर ही रहता था। प्रिंसिपल साहब के टेबल पर रहता था और मेरा चैम्बर बगल में है। ये जो है इससे पहले भी और 2 परीक्षा हुई है, तो सिपाही भर्ती परीक्षा, इन मामले में भी नहीं ये सब में भी दोषी पाया गया था क्या उस वक्त भी कभी? देखिए, सिपाही परीक्षा, टीचर परीक्षा या जो भी परीक्षा हो, वो सबका हम लोग को जानकारी भी नहीं है। जानकारी नहीं, आप तो कि वो संजीव जी उसमें संलिप्त हैं या नहीं आ रहे हैं या क्या कर रहे हैं या कौन उनके गैंग में है, ये सब हम लोग कुछ नहीं जान रहे थे। जब वो ऑफिस से लगातार लापता रहे तब फिर जाकर के हम लोगों ने, हाँ, पहले वाले जो मामले में नहीं, वो सब कुछ पता नहीं है हम लोग को। हम लोग को ये भी पता चला जब न्यूज हाईलाइट वगैरह होने लगा ये सब, तो हम लोग को पता चला कि संजीव जी का नाम इनसे जुड़ रहा है, ये वो। तो जैसे ही हम लोग को पता चला, हम लोग अपना प्रक्रिया तेज कर दिए, उनको घर पर चिट्ठी भेजे, उनके घर पर वो उसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन दिए छुट्टी स्वीकृत करने के लिए। और उसके बाद भी जब उनका योगदान करने का तिथि था, उस तिथि पर जब वो नहीं पहुंचे ऑफिस में, तो फिर मैंने उनको चिट्ठी लिखा रिमाइंडर, इसका सूचना हम यूनिवर्सिटी को भी दिए। हाँ, सब और यूनिवर्सिटी को भी इसका सूचना दिए कि संजीव कुमार बिना सूचना के ऑफिस से अनुपस्थित हैं। और लगभग हमको लगता है कि दूसरा सूचना 1 सप्ताह पहले दिए हैं और ये सोचे हैं कि 15 दिन जब पूरा हो जाएगा तो फिर एक लेटर रिमाइंडर देंगे और उसका कॉपी फिर हम यूनिवर्सिटी को देंगे। उससे संबंधित जो भी प्रक्रिया है उसके संबंध में दिशा निर्देश मांगेंगे यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी जैसा दिशा निर्देश देंगे हम लोग वैसा करेंगे।
अच्छा, ये अभी जिस तरह से जो हाईलाइट हुए हैं, कभी ऐसा आप सोचे थे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी हम लोग को कुछ पता नहीं। हम लोग समझ लीजिए कि काम में इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि माथा उठाने तक का फुर्सत नहीं रहता है। और ये सब के बारे में कि कौन क्या कर रहा है आउट ऑफ ऑफिस, हम लोग को इसके बारे में कोई पता नहीं। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो रेगुलर, लेकिन वो तो मुखिया भी रहे, उनकी पत्नी रही है, नहीं चुनाव भी नहीं, लड़े आप हैं। लोग नहीं जानते हैं सर जी, आप लोग डेप्थ में नहीं जानते हैं। थोड़ा जा करके वहाँ पर डेप्थ में छानबीन कीजिए। सुना सुनाया बात बोल करके कोई फायदा नहीं है। संजीव कभी मुखिया रहा ही नहीं। नहीं, वो नहीं, ये हाँ, उनकी पत्नी तो रही है। अरे भाई, उनकी पत्नी और उसमें बहुत अंतर है। बोथ आर सेपरेट एंटिटी। दोनों को आप एक लेकिन समझते हैं क्या? उनको जिताने के लिए तो वो अरे नहीं भाई, रहते हैं। उनको जिताने के लिए वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ऑफिस तक का बात करेंगे कि उनके घर में क्या खाना बन रहा है, हम बता सकते हैं क्या? वो आउट ऑफ ऑफिस जाकर के क्या कर रहे हैं, इसका हमको कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा या आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ये बताइए। हम तो ऑफिस में जब भर वो लेकिन हैं। ये तो चर्चा हुआ कि उनका कद ऊंचा है, कई लोगों से परिचय है, लोग ये बड़े आप लोग को पता होगा सर जी, हम लोग को ये सब पता नहीं कि कद ऊंचा है कि नीचा है कि क्या है। हम तो जान रहे थे कि वो टेक्निकल असिस्टेंट है, यहाँ पर आता है, काम करता है, उसके अलावा नथिंग एल्स। हमको क्या मतलब है उससे? बाद बाकी मेरा जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म करने में ही तो हालत खराब रहता है। 9:30 बजे से ड्यूटी होती है मेरी, अच्छा, 7:30 8 बजे रात जिस तक तरह से चलता उन है। पर केस हुआ है तो क्या ऑफिशियल कार्रवाई होगी? ऑफिशियल कार्रवाई तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग तो ऑफिशियल कार्रवाई कर रहे हैं। ईच एंड एवरी पर्सन, कोई भी स्टाफ हो, अगर यदि वो बिना सूचना का, बिना इंफॉर्मेशन का मेरे यहाँ से गायब है, उसका हम सैलरी हेल्ड करते हैं। पुलिस कभी उसका आई है कि नहीं आई? पुलिस नहीं, एक बार यहाँ पर निगरानी विभाग के लोग आए हुए थे, तो वो लोग थोड़ा सा हम लोग से बातचीत किए थे। हम लोग से जितना हुआ सहयोग किए, उनको सारा इन्फॉर्मेशन दिए जो मेरे जानकारी में था। उसके बाद फिर उधर क्या हो रहा है, वो अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब के बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। तो ये प्रणय शंकर जी हैं, यहाँ के बड़ा वो है, और इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। संजीव कुमार पिछले 2 महीने से नहीं आ रहे हैं। पहले तो बिना सूचना के नहीं आ रहे थे। जब इन्हें एप्लीकेशन दिया गया, उन्हें आवेदन दिया गया कि आप आइए, ज्वाइन कीजिए, तब जाकर वो मेडिकल लीव दिए, लेकिन उसमें भी सही बातें नहीं थी। अब वो एब्सेंट पर है, इसकी सूचना सबौर महाविद्यालय को भी दी गई है। क्या संजीव कुमार क्या कुछ है, यहाँ के कार्यालय के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ ईओयू की पुलिस भी दमक चुकी है, जानकारी ले चुकी है। अब एबीपी न्यूज यहाँ उद्यान महाविद्यालय में पहुंची है, और यहाँ से जो जानकारी मिली है कि पिछले 7 वर्षों से संजीव कुमार सरकारी पद पर कार्यरत थे, और इसमें कार्यरत रहते हुए ये बड़े घटना को अंजाम दे रहे थे। सहयोगी अमृतेश के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज, पटना।